श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। ध्यान का अभ्यास। श्री गुरुदेव ने ध्यान के अभ्यास के बारे में समझाते हुए सभी लोगों को कहा कि समष्टि में कहा कि ध्यान के प्रारंभ में अभ्यास में इष्ट देव श्री राम जी का अत्यंत सुंदर मधुर मुस्कान वाला चित्त आकर्षक फोटो या श्री विग्रह पसंद करना। भगवान का फोटो ठीक उतनी ही ऊंचाई पर रखना जिससे तुम्हारी आंखें बिल्कुल सीधी भगवान की आंखें पर रहे। एक हाथ और एक बीता की दूरी पर, क्योंकि आप आसन लगाकर बैठते हो इसलिए एक हाथ और एक बीता की दूरी पर और उतनी ही ऊंचाई पर ठीक तुम्हारे सामने ही श्री विग्रह रखना। चलते फिरते, खाते पीते, सोते उठते अर्थात हर एक क्रिया करते समय मन में वही सुंदर स्वरूप जमाते रहना। नियम के समय प्रारंभ में भगवान के सामने अत्यंत अनुराग से खूब देखो और प्रार्थना युक्त अनुनय विनय की बातें करना। फिर आंखें बंद करके उसी स्वरूप को भ्रकुटी में देखना और उसी दर्शन में स्थिर रहना। एकाग्रता टूटने पर फौरन आंखें खोलकर पुनः भगवान का दर्शन करना अर्थात भगवान में मन लगाना और उसी स्वरूप को भ्रकुटी में पुनः स्थिर करना। लक्ष्य स्वरूप के अतिरिक्त और कोई बहिरंग विषय संकल्प में वृत्ति जाने लगे तब फौरन उसको पकड़कर फिर से स्वरूप के दर्शन में गुण अनुसंधान पूर्वक लगाते रहना। इतने पर भी जब मन स्थिर न रहे तब फौरन ही भगवान के स्वरूप वर्णन की स्तुति करने में मन लगाना अर्थात उसी स्तुति के अनुकूल भाव तथा अनुसंधान मन में प्रयत्न पूर्वक उदय करना और उसी को पुष्ट करते रहना। भगवान की कई स्तुतियां विनय पत्रिका में श्री महाराज तुलसीदास जी ने गाई है। उसमें भगवान के गुणों का और स्वरूप का वर्णन है, तो विनय पत्रिका जरूर देखना, उनमें कई स्तुतियां हैं। भगवान कहते हैं, भाव की पुष्टि होने पर श्री विग्रह या फोटो के स्वरूप में चैतन्य प्रकट होता ही है, तभी हमारा ध्येय चिन्मय हो उठता है। गुण अनुसंधान से भाव अनुसंधान पुष्ट होता है, तब इष्ट देव की सर्वदेशीयता का दर्शन अविरत व सर्वत्र होता है। देखो, इष्ट देव के लोकोत्तर दिव्य गुणों का आविर्भाव ज्यों ज्यों अपने में होता है त्यों त्यों हमारे में उन गुणों की शक्तियां आविर्भूत होती है, परंतु साधक को चाहिए कि वो उनमें उलझ न जाए। अगर साधक उन्हीं में रम गया तो सारा परिश्रम यहीं पर ठप हो जाएगा। चलते चलते पगु थका, नगर रहा नौकोश, बीच ही में डेरा परा, कहूँ कौन का दोष। तो सिद्धियों में डेरा मत लगाओ। इसलिए साधक को चाहिए कि खूब सावधानी पूर्वक मान बढ़ाई तथा गुणों के सारे द्वंद्वों से परे उठकर परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करे। देखो, इष्ट देव के गुणों का अपने में आविर्भाव करने से साधक में गुरुत्व आता है। तब साधक में से गुरुदेव प्रकट होते हैं जो साक्षात श्री हरि के समान है। नर रूप हरि श्री गुरुदेव को साक्षात श्री हरि के समान कहे हैं, जो वास्तव में सर्वथा यथार्थ ही है। मनुष्यों को अपनी पहचान कराने के लिए श्री हरि का मनुष्य रूप में ही मनुष्यों के आगे आना होता है और यही है श्री गुरुदेव का मनुष्य शरीर, जिसके माध्यम से साक्षात श्री हरि शिष्यों के सन्मुख प्रकट होते हैं। इसलिए
गुरुदेव में मनुष्य बुद्धि करना महान पातक है। तीव्र जिज्ञासु को उत्थान अवश्य होता ही है। जैसे सती नारी अपने पति के नाते से पति की माँ, बहन और सब सगे संबंधियों की सेवा खातिर इत्यादि करती है, वैसे ही जिज्ञासु साधक को भी सभी क्रियाकर्म व कार्य अपने इष्ट देव का संबंध रखकर ही करना चाहिए। मानी हैं सब ही राम के नाते। तो सब कुछ करते हुए भी भगवान में ही मन लगा रहेगा। जब तक संसार के कार्य में भगवत स्मरण छूट जाता है और कार्य के परिणाम को लेकर मन उद्विग्न व मुदित होता रहता है, तब तक पक्का समझना कि अभी अपने को संसार में पूरा राग है। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। संसार के प्रति बिना मन का यानी चाह रहित होने से भजन वास्तविक होता है। ध्येय में केवल ठोस विश्वास होना जरूरी है। भोग मोक्ष की यानी सर्व प्रकार की सर्व लालच छोड़ने पर सच्चा भजन होता है। प्रीतम नहीं बाजार में, सोई बाजार उजार। प्रीतम मिले उजार में, सोई उजारी बाजार। इंद्रियों के विषय में इच्छा शक्ति विभाजित हो जाने से मन की धारणा शक्ति कमजोर हो जाती है। सभी ओर से समेटकर उसे केवल कल्याण की ओर एकमात्र जिज्ञासा में लगाने से सब कुछ मिल जाता है। बिना जल के हो जाने पर मछली की जैसी दशा हो जाती है, वैसी दशा साधकी की होवे तो कल्याण में किंचित देरी नहीं लगती। जग जरा भजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। अधिक स्नेही माछरी, दूजा अल्प स्नेह। जब ही जल तैं बिछुरे, तब ही त्यागे देह। जहाँ तक जीवन में प्राप्त प्राणी पदार्थ जैसे कि शरीर, साथी, मित्र, दुश्मन, तप, व्रत, नियम, मकान, जमीन, दान, प्रवास इत्यादि इत्यादि सुख मिलता हो, उन्हीं का चिंतन बना रहता हो तथा उनसे ही सुख व रस प्राप्त करने की लालसा, अपेक्षा और भावना बनी रहती है, तब तक भगवान का चिंतन उदय नहीं होता। तब तक भगवत साक्षात्कार की एकमात्र लालसा और भगवान ही का एकमात्र विश्वास नहीं हो सकता। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक मछली की जल की लालसा जैसी भगवान के लिए तीव्र लालसा हम में उदय नहीं होती और तब तक भगवत प्राप्ति भी नहीं होती। देखो, सही भजन व पूजन वही होता है जिसके द्वारा स्वयं को ही भगवान के श्री चरणों पर चढ़ा दिया जाता है। इसलिए भोग मोक्ष या सिद्धियों के लिए साधन पूजन न करें। भोग चाहने वाले को तो पुण्य कर्म करना चाहिए, मोक्ष चाहने वाले को वासनाक्षय और वासना त्याग करना चाहिए और गुणों के व तत्व के चिंतक होना चाहिए। जो कुछ नहीं चाहता है और अपना सब कुछ निछावर कर देने के लिए तैयार हो, वही भगवत भक्ति व भगवत भजन कर सकता है। कामनाओं की लालसा व विषयों की ज्वाला से घिरा हुआ मनुष्य भगवत ध्यान या भगवत चिंतन कदापि नहीं कर सकता। भजन होता है भगवान के लिए, न कि कामना पूर्ति के लिए। जहाँ काम है वहाँ प्रेम हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से ध्यान
कैसे और क्यों करना, ये भगवान ने समझाया है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।